हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को इंसाइट इनटू सोशल साइंस क्लास 2 के यूनिट 1 मी एंड माय फैमिली के चैप्टर नंबर 2 माय फैमिली को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फैमिली मतलब मेरा परिवार। अ फैमिली टीचेस अस टू बी लविंग एंड केयरिंग। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक परिवार हमें प्यार और देखभाल करना सिखाता है। यह हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली। माता पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। परिवार के सदस्यों के आधार पर 3 तरह के परिवार होते हैं। पहला है स्मॉल फैमिली, दूसरा लार्ज फैमिली और तीसरा जॉइंट फैमिली। तो चलिए अब हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों फैमिली है क्या और इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं इन फैमिलीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल फैमिली के बारे में। अ स्मॉल फैमिली हैज़ 3 और 4 मेंबर्स। एक छोटे परिवार में 3 से 4 सदस्य होते हैं। मदर, फादर एंड देयर 1 child or 2 children live together as a small family. स्मॉल फैमिली में 3-4 सदस्य होते हैं, जैसे कि माँ, पापा, उनका एक बच्चे या फिर उनके 2 बच्चे, ये मिलकर एक छोटा सा परिवार बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज फैमिली के बारे में। अ लार्ज फैमिली जनरली हैज़ 5 और 6 मेंबर्स। लार्ज फैमिली में आमतौर पर 5 से 6 सदस्य होते हैं। मदर, फादर एंड देयर 3 चिल्ड्रन और 4 चिल्ड्रन लिव टुगेदर एज अ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली में हो गए माता पिता, उनके 3 बच्चे या उनके 4 बच्चे जो साथ मिलकर रहते हैं, उनको लार्ज फैमिली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली क्या है? इन सम फैमिलीज ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। सच अ फैमिली इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। देखिए, जॉइंट फैमिली क्या है कि कुछ परिवार में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और कज़न्स, ये सब एक छत के नीचे रहते हैं। उस परिवार को कहते हैं जॉइंट फैमिली, जिसका हिंदी मतलब है संयुक्त परिवार। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नो मोर। यू एंड योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ योर सिबलिंग्स मेकअप योर इमीडिएट फैमिली। ठीक है। इमीडिएट फैमिली क्या है कि जहाँ आप, आपके माता पिता और आपके भाई बहन मिलकर जो परिवार बनाते हैं, उसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं। योर इमीडिएट फैमिली अलॉन्ग विथ योर क्लोज रिलेटिव्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स ETC मेकअप योर एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमारे इमीडिएट फैमिली के साथ मिलकर हमारे क्लोज रिलेटिव्स, जैसे कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी मिलकर एक एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शेयरिंग इन अ फैमिली, मतलब परिवार में काम बांटना। परिवार में कैसे काम बांटते हैं तो परिवार हंसी खुशी रहता है। इन अ फैमिली देयर आर मैनी थिंग्स टू डू। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर द वर्क। एक परिवार में बहुत से काम होते हैं करने को और सभी सदस्य मिल बांटकर काम करते हैं। पेरेंट्स डू मैनी थिंग्स फॉर द फैमिली। माता पिता परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फादर वर्क्स टू अर्न मनी, मदर कुक्स फॉर द फैमिली, पेरेंट्स टेक चिल्ड्रन आउट फॉर शॉपिंग, दे हेल्प देम विद देयर होमवर्क। देखिए, हमारे जो फादर हैं वो पैसा कमाते हैं, काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। हमारी माँ हमारे परिवार के लिए खाना बनाती है। माता पिता मिलकर बच्चों को शॉपिंग पर ले जाते हैं, उनके लिए सामान खरीदने, और वो मिलकर हमें हमारे होमवर्क में भी मदद करते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केयरिंग फॉर ईच अदर। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली केयर फॉर ईच अदर। मतलब केयर मतलब ध्यान रखना। हम लोग एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते हैं? तो सभी परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं।
पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे फॉल सिक। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं हमारी। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय डूइंग स्मॉल चोर्स फॉर देम। देखिए, बच्चे अपने माता पिता और अपने दादा दादी का उनके कामों में छोटी छोटी मदद कर कर उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हैविंग फन टुगेदर। हम लोग साथ मिलकर मस्ती कैसे कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। हम लोग एक परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक साथ समय बिताते हैं, तो उस वक्त हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। एक परिवार साथ में मिलकर त्यौहार, जन्मदिन और भी बहुत सारे ओकेजन्स, स्पेशल ओकेजन साथ मिलकर मनाता है। सेलिब्रेशन फॉर ओकेजन्स फॉर जॉय एंड फन। त्यौहार आनंद और मस्ती का अवसर होता है। ठीक है, हम लोग त्यौहार में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, तो हमें त्यौहार में परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उनके साथ मिलकर मस्ती करते हैं। दे गो टू वॉच द मूवीज़, जू, फेयर्स etc टुगेदर एंड हैव फन। परिवार साथ में मिलकर मूवी देखने जाते हैं, जू में जाते हैं, मेला देखने जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें साथ कर कर मस्ती करते हैं। संडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर अ फैमिली बिकॉज एवरीवन इज़ एट होम। मदर कुक्स स्पेशल डिशेज एंड चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद देयर पेरेंट्स। संडे जो है परिवार के लिए एक स्पेशल डे होता है, क्योंकि उस दिन सभी लोग घर पर होते हैं। उस दिन माँ अपने परिवार के लिए एक स्पेशल डिश बनाती है और बच्चे अपने माता पिता के साथ और भी ज़्यादा समय बिताते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे आएंगे एनालाइजिंग द टेक्स्ट की ओर, जहाँ हम लोग चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहला ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके ऑप्शन दिए हैं, तो जो सही ऑप्शन है उसे हम लोग को चूज़ करना है और टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ स्मॉल फैमिली। एक स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। ए, 1 और 2, 3 और 4, सी 5 और 6, डी मोर देन 6। तो इसका आंसर है 3 और 4। देयर आर 3 और 4 फैमिली मेंबर्स आर इन अ स्मॉल फैमिली। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ जॉइंट फैमिली। एक जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। ए, 2 और 3, बी 3 और 4, सी 4 और 5, डी मोर देन 6। तो इसका आंसर है मोर देन 6। एक जॉइंट फैमिली में 6 से भी ज़्यादा सदस्य होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली। हमारे परिवार के लिए भोजन कौन बनाता है। ए, फादर, बी मदर, सी ग्रैंड मदर या डी ग्रैंड फादर। इन चारों में से हमारे लिए जो भोजन बनाता है वो है ऑप्शन बी, मदर। मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टेक्स चिल्ड्रन आउट फॉर शॉपिंग। बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए बाहर कौन ले जाता है। ए, फादर, बी ग्रैंडफादर, सी पेरेंट्स या डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए बाहर ले जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टेल्स अस बेड टाइम स्टोरीज। हम लोगों को सोते वक्त कहानियाँ कौन सुनाता है। ए, मदर, बी ग्रैंड मदर, सी आंट या डी नन ऑफ दिस। माँ, दादी, चाची या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर हम लोगों को सोते वक्त कहानियाँ सुनाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ फैमिली टीचेस अस टू बी डैश एंड डैश। एक परिवार हम लोगों को क्या सिखाता है। अ फैमिली टीचेस अस टू बी लविंग एंड केयरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ डैश। माता पिता और उनके बच्चे मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मस्ट डैश द वर्क। परिवार के सभी सदस्यों को काम क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है
ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मस्ट शेयर द वर्क। परिवार के सभी सदस्यों को काम बांटना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ ए फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। परिवार के सदस्यों को समय साथ बिताना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डैश इज़ अ स्पेशल डे फॉर अ फैमिली। एक परिवार के लिए एक बहुत खास दिन है। कौन सा दिन है ये? संडे। संडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर अ फैमिली। परिवार के लिए एक खास दिन कौन सा है? वो है संडे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। हम लोग को इस क्वेश्चंस का आंसर 1 या 2 वर्ड में देना है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर। कितने तरह के परिवार होते हैं? तो इसका आंसर है 3 तरह के परिवार होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। पहला है स्मॉल, दूसरा लार्ज, तीसरा जॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ फैमिली। सबसे बड़ा परिवार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार को बड़ा परिवार कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। परिवार के लिए कौन कमाता है? पैसे कौन कमाता है? तो इसका आंसर है फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्स चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क। बच्चों को उनका घर का कार्य करने के लिए जो स्कूल से मिलता है होमवर्क, उसको करने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर है पेरेंट्स। माता पिता दोनों मदद करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फैमिली। सबसे छोटा परिवार किसे कहते हैं? तो ये इसका आंसर होगा स्मॉल फैमिली। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट, व्हाट डज अ फैमिली टीच अस। एक परिवार हम लोगों को क्या सिखाता है? आंसर, अ फैमिली टीचेस अस टू बी लविंग एंड केयरिंग। एक परिवार हम लोगों को प्यार करना और ध्यान रखना सिखाता है। सेकंड, हु मेक एन इमीडिएट फैमिली। एक इमीडिएट फैमिली कौन बनाता है? आंसर, यू एंड योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ योर सिबलिंग्स मेकअप योर इमीडिएट फैमिली। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई बहन मिलकर के एक इमीडिएट फैमिली बनाते हैं। थर्ड, हु लिव टुगेदर इन अ लार्ज फैमिली। एक लार्ज फैमिली में कौन कौन रहता है? आंसर, मदर, फादर एंड देयर 3 और 4 चिल्ड्रन लिव टुगेदर एज अ लार्ज फैमिली। एक बड़े परिवार में माता पिता, उनके 3 या 4 बच्चे साथ रहते हैं, उसको हम लोग लार्ज फैमिली कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए जॉइंट फैमिली। एक संयुक्त परिवार क्या है? तो इसका आंसर है एन इमीडिएट फैमिली अलॉन्ग विथ योर क्लोज रिलेटिव्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स etc मेकअप ए जॉइंट फैमिली। एक इमीडिएट फैमिली हम लोगों ने अभी पढ़ा, हम, हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन। उनके अलावा हमारे क्लोज रिलेटिव्स जैसे कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे और भी कुछ लोग हैं, तो वो सभी मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज हाउ कैन चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी का कैसे मदद करते हैं? आंसर, चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय डूइंग स्मॉल चोर्स फॉर द होम। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी का घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाकर मदद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर हम लोगों को 2 या 3 लाइन में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल एंड अ लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, सबसे पहले तो हम लोग स्मॉल फैमिली के बारे में जानेंगे, उसके बाद लार्ज फैमिली के बारे में। स्मॉल फैमिली इट हैज़ 3 और 4 मेंबर्स। स्मॉल फैमिली का सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें 3 या 4 सदस्य रहते हैं। दूसरा, फादर, मदर एंड देयर 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। स्मॉल फैमिली में माता पिता, उनके 1 बच्चे या फिर 2 बच्चे साथ मिलकर रहते हैं। अब हम लोग आएंगे लार्ज फैमिली की ओर।
तो इसका पहला पॉइंट है इट हैज़ 5 और 6 फैमिली मेम्बर्स। इसमें 5 या 6 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 5 या 6 सदस्य। दूसरा है फादर मदर एंड देयर 3 और 4 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। माता पिता उनके 3 या 4 बच्चे एक साथ रहते हैं, उसको लार्ज फैमिली कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ डू द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर द वर्क। परिवार के सदस्य काम कैसे बांटते हैं? तो इसका आंसर है पेरेंट्स डू मैनी थिंग्स फॉर द फैमिली। पेरेंट्स जो है माता पिता परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। डेट आर जैसे कि फर्स्ट फादर वर्क्स टू अर्न मनी, पापा बाहर जाकर कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। सेकंड मदर कुक्स फॉर द फैमिली, माँ परिवार के लिए खाना बनाती है। थर्ड पेरेंट्स टेक चिल्ड्रन आउट फॉर शॉपिंग, माता पिता अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए बाहर ले जाते हैं। फोर्थ दे हेल्प देम विद देयर होमवर्क, माता पिता अपने बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर। परिवार के सदस्य एक दूसरे की देखभाल कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे फॉल सिक। माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बाय डूइंग स्मॉल चोर्स फॉर द होम। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी का छोटे छोटे कामों में मदद करके उनकी देखभाल करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ डू द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। परिवार के सदस्य साथ मिलकर समय कैसे बिताते हैं? तो इसका आंसर है संडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर अ फैमिली बिकॉज एवरीवन इज़ एट होम, मदर कुक्स स्पेशल डिशेज एंड चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद देयर पेरेंट्स। संडे एक ख़ास दिन होता है क्योंकि उस दिन सभी लोग घर पर होते हैं। माँ कुछ स्पेशल डिश बनाती है, कुछ खास व्यंजन बनाती है और बच्चे अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो हमारा आज का यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।